कि अब इंडिया इन चीज़ों को किस तरह से देख रहा है, क्योंकि देखिए प्रेशर इज़ ऑन इंडिया राइट नाउ। पिछले 3 महीने से प्रेशर सख्त है भारत पे, और उस प्रेशर को मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले कुछ महीनों में या 1 से 2 साल में रिज़ाइन भी कर दें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी पे बहुत प्रेशर है। वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। लेकिन अब मैं आपको डिप्लोमेटिकली और एक इंटरनेशनल प्रेशर बताता हूँ। देखिए पहला इंपॉर्टेंट इशू जो है कि डिप्लोमेटिकली भारत पे और प्रेशर आएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ प्रॉपर्ली खड़ा हुआ है, वो मैसेज पाकिस्तान को क्लियर दे रहा है, जिससे आने वाले टाइम पे जो भारत को एक तरफ से जो सिग्नलिंग है वो बहुत सख्त मिल रही है कि आइदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। अब अभी तक जो है वो भारत एक तरह से डैंगलिंग में है, वो मिड पाथ चूज़ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा आपको अमेरिका ने स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप बनाई हुई है भारत के साथ, वो नहीं चाहेगा कि वो भारत उसकी इस बात को ना माने, अमेरिका चाहेगा भारत उसकी बात को माने। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एज ऑफ नाउ अमेरिका जो है वो इस रिलेशनशिप को सिर्फ भारत और पाकिस्तान के नज़रिए से इकट्ठा नहीं देख रहा। अमेरिका इस रिलेशनशिप को पाकिस्तान के नज़रिए से देख रहा है, जिसमें अमेरिका पाकिस्तान के साथ ईरान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिकली एक नए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ से देख रहा है। और जब अमेरिका भारत के लेंस से देखता है अपने ताल्लुकात को, तो वो फिर सिर्फ चाइना की तरफ फोकस करता है, वो पाकिस्तान की तरफ फोकस नहीं करता। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा यूज़ करता है अपने बेनिफिट्स लेने के लिए। कभी भारत की तरफ टिल्ट करके पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश करता है, कभी पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करके भारत पे प्रेशर डालने की कोशिश करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, और तकरीबन 2 से 3 दफ़ा हम दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं पिछले 20 सालों में जंग के लिए। तो इस वजह से अमेरिका इन सब चीज़ों को समझता है और जानता है, इसलिए वो ये कोशिश करेगा कि वो और ज़्यादा प्रेशर ख़ास तौर पे अभी फ़िलहाल वो इंडिया पे डाले, ताकि पाकिस्तान का काम भी हो जाए और पाकिस्तान को भी एक तरह से बेनिफिट हो। और इंडिया से जो वो चाहता है कि वो प्रॉपर्ली हर इदारे से, जो चाइना जिसको लीड कर रहा है, जिस इदारे को रशिया लीड कर रहा है, उससे निकले और अमेरिका की तरफ पूरी तरह से क्वाड में मुंसलिक हो जाए और अमेरिका के इंटरेस्ट का रीजन में ख्याल रखे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चाइना जो है वो इन रिलेशनशिप्स को किस तरह देख रहा होगा। देखिए चाइना के लिए पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान और चाइना के तकरीबन जो ताल्लुकात बेहतरी आई है वो 2010 या 12 के बाद बेहतरी आई है। ये वही टाइम था जब प्रेसिडेंट ओबामा जो थे वो इंडिया की तरफ उन्होंने ज़्यादा टिल्ट कर लिया था अमेरिका का, और पाकिस्तान को ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर हमें कोई रीजन में बड़ा प्लेयर चाहिए तो वो चाइना है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद बहुत अच्छे हुए हैं, और उसके बाद पाकिस्तान ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान ने अगर अपने ताल्लुकात को रीजन में बेहतर करना है या अपने आप को इंडिया जैसे बड़े एडवर्सरी से बचाना है आने वाले वक्त में, तो चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो पाकिस्तान ने अपने 1962 में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि हमारा 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो गिलगित बल्तिस्तान से जो आगे वैली है वो चाइना के साथ था। पाकिस्तान ने उस बॉर्डर डिस्प्यूट को चाइना से फ़ौरन उसको हल कर लिया था, और तब से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं 1963 से ऑनवर्ड। और आज वो इतने अच्छे हैं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स का तकरीबन 60% जो हम फाइटर जेट्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास चाइना की तरफ से आ रहे हैं। तो इट शोज़ कि पाकिस्तान और चाइना की जो पार्टनरशिप है वो आने वाले वक्त में बढ़ी है। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रीअप्रोचमेंट अमेरिका कर रहा है पाकिस्तान के साथ, उसको बड़े गौर से देख रहा होगा, और चाइना पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बावर कराने की कोशिश कर रहा होगा कि ठीक है आप अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखें, लेकिन आपको पता है कि अमेरिका हमारा इस टाइम कंपेटिटर है, और आपने अपने आप को पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ टिल्ट नहीं करना, आपको कहीं ना कहीं बैलेंस रखना पड़ेगा। और पाकिस्तान भी इस चीज़ को बड़े गौर से समझ रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ टिल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ टिल्ट कर जाए तो फिर हमने एक और भी आपको मैंने बात बताई थी कि इंडिया भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह चाइना के साथ रीअप्रोचमेंट कर ले, तो फिर पाकिस्तान पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो एज ऑफ नाउ पाकिस्तान अभी जो तक एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक जो है वो पोजीशन पे है, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग पे है, लेकिन आने वाले वक्त में हमें देखना होगा कि क्या ये वाकई मामलात अमेरिका पाकिस्तान के अच्छे रहेंगे, क्या अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को, भारत को प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान के साथ ये चीज़ें कर रहा है, या वाकई अमेरिका जेन्युइनली अमेरिका के मामलात हैं। देखिए अमेरिका का एक मामला तो ईरान वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं। अमेरिका ईरान को जो है वो न्यूक्लियर ताकत बनने से नहीं रोकना चाहता है, और अमेरिका भी इस चीज़ को समझ गया है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है पूरे रीजन में जो कि ईरान को इन्फ्लुएंस करके उसको रोक सकता है फॉर सम टाइम, कि वो जो है वो किसी तरीके से जो है वो न्यूक्लियर ताकत ना बने। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, एक आज से कुछ अर्से पहले एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल आया था, मैं आपसे वो आर्टिकल भी इस वीडियो के बाद शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, वो आर्टिकल ये कहता है कि सऊदी अरेबिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्लियर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर ताकत बना तो फिर सऊदी अरेबिया को अमेरिका न्यूक्लियर ताकत बनने से नहीं रोक सकता, तो फिर सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर ताकत बनेगा। तो ये चेन रिएक्शन फिर दोबारा मिडिल ईस्ट में शुरू हो